गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 13 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना जो चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी, ये स्टोरी जो है आपकी वो दो फ्रेंड्स के बीच में। इट इज़ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप अबाउट लिटिल बॉय एंड बेबी एलिफेंट, यानी एक लिटिल बॉय एक छोटा सा बच्चा और एक बेबी एलिफेंट के बीच में। द राइटर वाज 9 years old, जो राइटर हैं वो 9 साल के हैं। मैन ही गॉट 5 months ओल्ड करी, यानी जब उन्हें 5 मंथ का एक ओल्ड करी मिला। ऑल थॉट कारी डिड नॉट ईट मच, यानी कारी जो है ज़्यादा नहीं खाता था। ही नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे, यानी उसे बस 40 pounds ऑफ ट्विग्स चाहिए रोज चबाने के लिए। एंड प्ले विद, और उसके साथ कोई खेले। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू करी टू रिवर फॉर हीज बात, और जो बच्चा है वो कारी के साथ, यानी जो एलिफेंट है उसका नाम कारी है, उसके साथ रिवर के पास नहाने जाता था। नेक्स्ट डे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विग्स फॉर करीज डिनर, यानी करी के खाने के लिए फिर वो जंगल जाते थे और उसके लिए जूसी ट्विग्स काटता था वहाँ पे। वन डे व्हेन द चाइल्ड वाज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री, फिर एक दिन जो एक बच्चा जो है वो बनियान ट्रीज़ की जो यंग ब्रांचेस है उसे काट रहा है। ही हर्ड करीज वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम, यानी उसने आवाज़ सुनी कि करी उन्हें बुला रहा है। द चाइल्ड थॉट समवन वाज हर्टिंग करी, फिर बच्चे ने क्या सोचा कि कोई करी को हर्ट कर रहा है, यानी मार रहा है। ही रैन अराउंड लुकिंग फॉर करी टिल ही केम टू रिवर सॉ करीज टंग ऑन वाटर सरफेस, यानी जब वो करी के पास आया तो उसने देखा जो करी की ट्रंक है तो उसकी सूंड है वो वाटर सरफेस पे है। ही थॉट करी वॉज ड्राउनिंग बट ही फेल्ट हेल्पलेस एज द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट, यानी वो एकदम वाटर सरफेस से टच हो गया था पूरा पानी में, पर जो करी है वो बहुत भारी था। उसे वो बेबी एलिफेंट तो ज़रूर था पर बहुत भारी था, उसे उठाना बहुत मुश्किल था। एज सन एज करी सॉ द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पटिंग। ही स्वैम टू द शोर एंड पुल्ड द चाइल्ड इन टू द रिवर। द चाइल्ड सॉ बॉय lying अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड. Curry helped the drawing boy or by curling his tongue around the child's neck and pulling the two boys to the shore. Once somebody gave Curry ripe bananas. After tasting them, Curry developed a love for ripe bananas. यानी फिर वो जो उसने देखा था कि एक बच्चा जो था गिर रहा था तो करी उनको हेल्प कर रहा था, तो करी ने आखिर दोनों बच्चों को बचा लिया, क्योंकि जो करी का फ्रेंड था लिटिल बॉय वो भी उसमें गिर गया था बचाने के चक्कर में। तो करी ने फिर दोनों को बचाया और फिर किसी ने उन्हें एक एज अ गिफ्ट के लिए राइप बनाना यानी कच्चे बनाना दिए और फिर करी ने उसे खाया। उन्हें उस कच्चे बनाना से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। सो द बनानास केप्ट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द चाइल्ड हाउस बिगन डिसअपेयरिंग, और फिर जो चाइल्ड बच्चे के घर में जो बनानास थे वो गायब हो गए। द चाइल्ड पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम द सर्वेंट एंड ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द चाइल्ड हाउस बिगन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानास, यानी पहले तो चाइल्ड के जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्होंने ब्लेम करा कि सारे नौकरों ने खा लिए होंगे केले, पर फिर उन्होंने चाइल्ड पर ब्लेम करा कि तुमने खा लिए। हाउएवर द नरेटर कॉट कारी स्टीलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कॉल्डिंग. करी लर्न हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन. फिर करी एक बार और ऐसी चुरा के खा रहा था, स्टील कर रहा था, तो फिर वो एक दिन पकड़ा गया, फिर उसने वापस कभी चोरी नहीं करी। ओवर द टाइम करी लर्न अ फ्यू लेसन एज ही वॉज अ क्विक लर्नर. फिर करी ने बहुत कुछ सीखा क्योंकि क्विक लर्नर था। ही लर्न दैट कमांड टू सिट एंड वॉक, यानी उसने बैठना, खड़ा होना, चलना सब कमांड के रूप में सीख लिया था। हाउएवर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वॉज मास्टर कॉल. एन एलिफेंट यूजली हैव 5 years टू लर्न इट, यानी जो मास्टर कहते हैं उनकी बात मानना, इस एक एलिफेंट को ये सब सीखने के लिए 5 साल लगते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। करी क्या है? करी एक एलिफेंट है, तो इसमें आप एलिफेंट पे टिक कर लेंगे। फिर है करी वाज 10 months ओल्ड 5 months ओल्ड व्हेन द ऑथर गॉट हिम. तो करी जब 5 महीने का तब उस ऑथर को मिला था, तो इसमें आपका 5 months आ जाएगा। फिर है करी नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे. करी कर्ल्ड हिज टंग अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल्ड द बॉयज़. करी डेवलप टेस्ट फॉर राइप बनानास. तो ये आपका आ जाएगा आंसर। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। फर्स्ट है हाउ डिड वाज द ऑथर व्हेन ही गॉट करी, यानी जो ऑथर थे तब कितने साल के थे जब उन्होंने करी को दे मिले, तो द ऑथर वाज 9 years ओल्ड, यानी ऑथर 9 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द ऑथर टेक करी टू द रिवर. तो ऑथर जो है वो करी को रिवर क्यों ले जाते थे? तो आपको पता है
ऑथर टू करी टू द रिवर फॉर हीज बात, यानी उसे नहलाने के लिए वो ऑथर को, जो ऑथर है वो करी को रिवर के पास ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड करी सेव द ड्राइंग बॉय, यानी जो पानी में जो बच्चा डूब रहा था, करी ने उसे सेव कैसे किया। तो करी सेव द ड्राइंग बाय कर्लिंग हिज टंग अराउंड द चिल्ड्रंस, यानी कि अपनी सूंड को उसके गले में एकदम लगा दिया और दोनों बॉयज़ को उन्हें पानी से उठा लिया। फिर अब आपके आगे हैं डिस्कशन ऑन ग्रामर पॉइंट्स। ग्रामर पॉइंट्स पे कुछ डिस्कशन करिएगा। इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम पैरास लाइक लिटिल बॉय। ऊपर जो हमने स्टोरी देखी उसमें हमने कुछ देखे वर्ड्स, लिटिल बॉय यानी छोटा बच्चा, जूसी ट्विग्स। इन दिस पैरास द वर्ड इन द बोल्ड लेटर टेल्स समथिंग अबाउट नाउन वर्ड्स फॉलो बाय देम। एन एडजेक्टिव यानी जो बॉय है हमारा नाउन है, पर उसे विशेषता है कि बच्चा जो है छोटा है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब पैरास में क्या था, पीपल जो लोग हैं वो अच्छे हैं, तो गुड पीपल। कार है जो वो ब्लू है, बॉक्स है हैवी है। द वर्ड्स इन द बोल्ड लेटर आर एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव इन द गिवन बॉक्स। तो पिकल कैसा हो जाएगा हमारा, आप इसका आंसर करेंगे सोर हो जाएगा, सोर पिकल। तो पिकल पे आप कर लेंगे सोर, तो ये आपका ए हो जाएगा। फिर सरफेस कैसा हमारा रफ़ है, तो बी आपका रफ़ सरफेस हो जाएगा। फिर सी आपका स्वीट मिल्क हो जाएगा, तो इसमें सी कर लेंगे। और डी आपका हो जाएगा राइप बनानास। और ब्रेव कैसा है, बच्चा जो है वो बहादुर है, तो इसमें आपका ई आ जाएगा, तो आप इसे कर लेंगे। तो आप यहाँ से करेंगे, फर्स्ट आपका सोर आ जाएगा, सेकंड रफ, थर्ड स्वीट, फोर्थ राइप एंड फिफ्थ आपका ब्रेव आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।